पीटीवी पे कोई ड्रामा चला है उसका कोई वास्ता नहीं है। पीटीवी की हमारे साथ कोई मैंडेट नहीं है। मैं एक सच्ची बात बताता हूँ, जिसको अवार्ड नहीं मिलता वो यही कहता है कि ये अवार्ड फेयर नहीं है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। क्वालिटी एंटरटेनमेंट भी थी ना, वो एक क्वालिटी का भी डिफरेंस था, या वो उसको आप रूल आउट कर देंगे? मैं आपको इस बात बताऊँ, क्वालिटी मेंटेन करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वालिटी मेंटेन होती है पैसों से। कंटेंट आज भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा बनता है। आज भी हमारे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे बात की जाती है, लेकिन थोड़ा सा जो हमें नुकसान होता है वो हम जब पैसा नहीं खर्च कर पाते हैं तो ऑब्वियसली हमें सर्टेन चीजों में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह थी। फिर उसके बाद आपकी आवाम को जिस तरह से हिंदुस्तानी फिल्में देखने की आदत हुई, उसमें सभी लोग शामिल हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ आवाम शामिल है। और उसके बाद जब दोबारा सिनेमा रिवाइव हुआ और हिंदुस्तानी फिल्में पाकिस्तान में लग रही थी तो एक रश था सिनेमा की तरफ हमारी आवाम का, और उनकी बहुत सारी फिल्में हैं जो यहाँ से 100 करोड़ रुपए लेके गई हैं पाकिस्तान से। और हमेशा यही हुआ कि हम इनिशिएटिव लेते रहे कि ठीक है हम ये करते हैं, कभी दो तरफा ताल्लुकात ना हो सके। पर हाँ, फवाद भाई ने जो बात की है आज, मैं इसके साथ अग्री करता हूँ। ड्रामे की क्वालिटी की आप बात करते हैं, हम दुबई में घूम रहे होते हैं तो हजारों इंडियन हमसे आके मिल रहे होते हैं कि जी आपका ड्रामा जो है वो बेहतरीन ड्रामा है। मैं अगर दुबई में खड़ा हुआ हूँ तो वहाँ पे दो खवातीन आती हैं, आप अगर चाहें तो यासिर हुसैन से भी इस बारे में पूछ सकते हैं, जिन्होंने आके मुझे कहा कि जी हम आपके ड्रामे बड़े शौक से देखते हैं। मैंने पूछा आप कहाँ से हैं, तो उन्होंने कहा कि मॉरिशस के साथ एक छोटा सा आइलैंड है, हम वहां पे रहते हैं और हम यूट्यूब पे आपके ड्रामे देखते हैं। तो ये मत कहिएगा कि पाकिस्तानी ड्रामों की क्वालिटी बुरी, बिकॉज लोग दुनिया भर में हमारा ड्रामा देखते हैं, चाहे हमारा स्टेज है या हमारा ड्रामा है। सही खामखा वो बात कर करके जो है ना कि जी हमारा ड्रामा बुरा है, हमारा ड्रामा बुरा है, पेशेंस नहीं है हमारे लोग। सही। लेकिन फैज साहब आपने भी थोड़ा सा फिल्म का रिवाइवल अगर होना है तो उसके लिए पैसों की जरूरत है। तो अहमद शाह साहब आज ये अवार्ड्स का आप लोगों ने ऐलान किया, बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा कदम है। 25 करोड़ रुपए इसमें हुकूमत देगी, लेकिन अगर फिल्म को वाकई रिवाइव करना है तो उसके लिए तो आपको अरबों रुपए की जरूरत होगी इंडिया का मुकाबला करने के लिए। या ज़ाहिर हॉलीवुड तो बिल्कुल ही आउट ऑफ रीच है। तो ये पाकिस्तानी हुकूमत के पास वाकई इतने फंड्स हैं और संजीदा है वो इस फील्ड को लेकर इतने फंड्स इसमें इन्वेस्ट करने के लिए? देखिए तो मेरा इशू नहीं है। मेरा इशू तो यह है कि मैं चाहता था कि एक अनबायस्ड अवार्ड हो जिसके अंदर एक इंडिपेंडेंट अनबायस्ड अवार्ड किया जाए कि जिससे क्रेडिबिलिटी कायम हो। अच्छा। इससे पहले कोई या तो चैनल का अवार्ड होता है या कोई साबुन का अवार्ड होता है, और एक चैनल को अवार्ड मिलता है तो दूसरे को शिकायत होती है, दूसरे को मिलता है तो तीसरे को। तो हमारा जो है ना एक महदूद मैंडेट है। ना मैं मिनिस्टर हूँ ना मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ। मैं तो आर्ट्स काउंसिल का सदर हूँ, और आर्ट्स काउंसिल ऑफ पाकिस्तान जहाँ और हजारों काम कर रहा है उसके साथ साथ ये पहले शराइत हमने तय की थी मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन में कि आपकी 0 से होगी और ज्यूरी भी टोटल इंडिपेंडेंट होगी, वो इन्फ्लुएंस नहीं होगी, और हम नेशनल अवार्ड करेंगे उसको। हमें ऐसा जाहिर है कि पाकिस्तान में कैसे अवार्ड की जरूरत है जिसमें सारे फैसल कुरैशी जैसे मेरे दोस्त और जो भी हों उनको पता हो कि ये पीआर अवार्ड नहीं है, और जिसके पे अवार्ड पे वो फख्र कर सकें। तो ये तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर आर्ट्स काउंसिल इसमें इन्वॉल्व है तो रत्ती बराबर कोई ये इस पे तो